10-10, 20-20 साल से दवाइयाँ चल रही थी और छूट गई हैं अभी, वो जरा खड़े होके बताना। थायराइड की दवा छूट गई और अब थायराइड ठीक कर लिया, बीपी की दवा, शुगर की दवा, कोलेस्ट्रॉल और ब्लड थिनर की, पेन किलर्स, स्टीराइड, जिनके स्टीराइड जिन्होंने छोड़ दिए ऐसे कितने हैं, स्टीराइड छोड़ दिए, स्टीराइड, पेन किलर, इनहेलर। ये बाबा जी कितनी उम्र हो गई? 82 साल। हाँ, खड़ा क्या आवाज बाबा के, आधा किलोमीटर दूर तो ही सुनाई दे। 82 साल के बाबा जी। अब लोग बुढ़ापे में तो परिवार बर्बाद करके जाए, बूढ़े जो योग नहीं करते, दवाइयाँ खावे, हॉस्पिटल में जावे, बर्बाद होकर के घर बेच के जावे, जमीन बेच के जावे। मैं प्राणायाम प्रतिदिन आपके आस्था चैनल को देखते हुए करता हूं और आपकी सारी बातों को फॉलो करने की निरंतर कोशिश करता हूं। क्या नाम है बाबा जी? मैं सत्यनारायण गुप्ता, इंदौर से। लो भाई, सत्यनारायण गुप्ता जी के लिए जोरदार ताली बजाओ। सत्य के मार्ग पर हैं, योग के मार्ग पर हैं सत्यनारायण जी, नारायण के रास्ते पर, भगवान के रास्ते पर चल रहे, 82 साल के हैं। आपके दिखाए हुए मार्ग पर क्या क्या ठीक कर लिया सत्यनारायण जी? मैंने अस्थमा को अपने बहुत कंट्रोल कर लिया। कहते हैं ये दमा तो दम के साथ ही जाएगा, दमा ठीक। आर्थराइटिस को भी मैंने अपने नियंत्रण में कर रखा है। ये आर्थराइटिस बुढ़ापे की बीमारी है। स्किन डिसीज वगैरह तो भाग गई हैं। हैं? स्किन डिसीज वगैरह भी थी, अच्छा, वो भाग गई हैं। खाक होकर और चमड़ी भी बस ये है कि अब जो बाकी बची है अच्छे से गुजर जाएगी, ये पूरा विश्वास है आपको देखते हुए प्रतिदिन। हाँ, ये विश्वास है कि और बीत जाएगी अच्छे 82 साल के बाद। क्वालिटी लाइफ जीना, जो जिंदगी में दुखी होकर के क्यों जीना? कितने ही भयंकर बीमारी हो, चलो। और किस किस ने दवाइयां बंद की हैं? इसको देने ठाड़ा सा आदमी क्या कह रहा है? कि खड़ा ही है। ओम भाई, 2015 में मेरी बीपी हाई होने से राइट आई में मल्टीपल हेमरेजेस हो गए थे, ब्लड आ गया था। बीपी हाई बहुत ज़्यादा हो जाए ना तो आंख में हेमरेज हो जाता है, हार्ट अटैक हो जाता है, किडनी भी फेल हो जाती है, किसी को तो ब्रेन स्ट्रोक भी आ जाता है, लोगों की मौत भी हो जाती है। लेकिन इसको परमानेंट ठीक कर लो ना। दवाइयाँ लेते लेते भी ब्रेन हेमरेज, आंखों की प्रॉब्लम, किडनी, तो क्या दवाई नहीं खाते थे? दवाई खानी शुरू की, फिर बीपी की काफ़ी देर खाते रहे, आई के काफ़ी ऑपरेशन हुए। उसके बाद मैंने आपका योग फॉलो करना शुरू किया और आज कुछ 3 साल हो गए हैं मैं बीपी की कोई मेडिसिन नहीं ले रहा हूँ और बीपी बिल्कुल नॉर्मल। आंखों का हेमरेज ही बीपी बढ़ने से हुआ। क्या नाम भैया आपका? विकास सोफत। लो जी, विकास जी। और अब बीपी ठीक है? बिल्कुल ठीक। आंख में भी कुछ रोशनी आई वापस? 20% आई है। कितनी? 20%। लो, ये भी तो बड़ी बात है। आंखों में मैं कहता हूँ मैकुलर डिजनरेशन भी अच्छा होता, हमने किया है इसलिए बोलता हूँ। तो भाई बीपी, अनुलोम विलोम, भ्रामरी, उद्गीत कर लो, मुक्तावटी आदि ले लो, निकल जाएगा, क्या दिक्कत है? हाँ बेटा। और इधर से किसकी छोटी दवाई? बड़ी बड़ी दवाइयाँ। ओ बाबा जी, अनुलोम विलोम करो जी। मैं पिछले 10 वर्षों से शुगर की दवा खा रहा था, लेकिन पिछले 6 महीने से मैं योगा से और मधु नाशनी खा करके इसको बिल्कुल कंट्रोल किए हुए हूँ। अब कोई एलोपैथिक दवा नहीं? कोई एलोपैथिक नहीं। और शुगर कितना है? शुगर 120 रहता है फास्टिंग और खाने के बाद 135-40। क्या एकदम ठीक है? अच्छा, शुगर, कोलेस्ट्रोल और इसके बारे में भी एक बार सुन लो। पहले पैरामीटर कितना बताते? ये एलोपैथी के नाम पर जो झूठी पैथी का प्रचार करते हैं कि पहले बोलते थे 150 तक शुगर है तो नॉर्मल है। अब इनको शुगर की दवाइयाँ बेचनी थी तो बोले 100 तक नॉर्मल है, तो डबल ग्राहक हो गए। पहले बोलते थे 250 कोलेस्ट्रॉल है, आज से 30 साल पहले बोलते थे 250 कोलेस्ट्रॉल है तो नॉर्मल है, फिर बोले नहीं 200 कोलेस्ट्रॉल है तो नॉर्मल है। अब आ गए 150 पर, क्योंकि दवाई बेचनी। अब 150 से ऊपर है, 150 से 200 क्या फर्क पड़ता है? एचडीएल तुम्हारा यदि 50 से 60 के बीच में है तो 200 हो 250 हो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन इनको दवा बेचनी है। नॉन डायबिटिक हो जाते हैं आप। ये पहली बार दुनिया में ये शब्द प्रयोग किया है तो स्वामी रामदेव है जिसने कहा कि डायबिटीज के पेशेंट नॉन डायबिटिक हो जाते हैं। मैंने लोगों का डायबिटीज HbA1c 5, 5.5 कर दिया, 6 से नीचे लिया है तो हो गए नॉन डायबिटिक। इसमें क्या? ये तो
हजारों उदाहरण है। टाइप 1 डायबिटीज वालों का 5 ले आते हैं हम, बाकी तो बात छोड़ो। ये टाइप 2 वाले तो कुछ है ही नहीं, डरा रखा है लोगों को, डरा रखा है। अच्छा बताओ, शुगर 200-300 होने पर किसी की मौत होती है क्या? नहीं होती। लो होने में गड़बड़ है, बढ़ने में गड़बड़ है, बढ़ने में 400-500 से ऊपर जाती है तो गड़बड़ है। 200 तक भी शुगर रहे तो किसी को कोई दिक्कत होती, फिर डरा क्यों रखे? 50 के आसपास नीचे चली जाएगी तो मर सकते हो। शुगर बढ़ने से वो तो फिर भाई 500-700 तक भी बच्चों की चली जाती है। जो बच्चे बैठे हैं ना, इनकी किसी की 700 तो जाने पर पता लगती है। 200-250 तक शुगर होने पर कोई बॉडी में डैमेज नहीं होता, बशर्ते आप उसको नेचुरली कंट्रोल कर लो बाद में। लेकिन इतना शुगर भी रहता है और आप दवाई के बिना, इंसुलिन के बिना इतना रहता है तो धीरे धीरे नीचे आ जाएगा, नॉन डायबिटिक हो जाओगे, पेन किलर एक्टिवेट हो जाएगा। और 10 साल से दवा खा रहे थे। क्या करते हो भाई साहब? जी मैं पुलिस सेवा में था। चलो अब सेवानिवृत्त हो गए? सेवानिवृत्त हो गया हूँ और आपके योग में प्रवृत्त रहो। योग में प्रवृत्त हो गया। और मेरी पत्नी भी है सर, 15 सालों से थायराइड से पीड़ित थी और पिछले 1 साल से योगा और थायरोग्रिड खा करके एकदम बिल्कुल ठीक है। इन्होंने एलोपैथी की दवा बंद कर दी। ओम स्वामी जी। प्रणाम करो भाई सब, कपालभाति कर लो, उज्जाई कर लो। मैं 18 साल से मुझे थायराइड था। क्या नाम है आपका? नमिता सिन्हा। नमिता सिन्हा। नमिता सिन्हा जी। जी। हाँ, और भाई साहब का क्या नाम है? अरविंद कुमार सिन्हा। अरविंद कुमार सिन्हा जी। हाँ, अब ये तो शुगर ठीक किए, शुगर की दवाई बंद कर दी इन्होंने। थायराइड की दवाई अब क्या खाते? थायरोग्रिड कितने दिन खाई? 2-3 महीना मैं खाई थी, बस उसके बाद से छोड़ दी हूँ। बिल्कुल अभी 1 साल से बिल्कुल अब ठीक जब हूँ। ठीक ही है तो मैं पूरी दुनिया में स्वामी रामदेव एकमात्र ऐसा है जो ये कहता है कि दवा, रोग भी हमारा स्वभाव नहीं है और दवा भी हमारे जीवन का अपरिहार्य हिस्सा नहीं है। जब ठीक हो जाओ तब थायरोग्रिड भी बंद कर दो, मुक्तावटी भी बंद कर दो, बीपी ग्रिड भी बंद कर दो, मधुनाशिनी मधुग्रिड भी बंद कर दो। जब ठीक हो गए तो जरूरी है कि अब आंखों की रोशनी अच्छी होगी तो आई ग्रिड जब तक जरूरत थी तब तक खाओ ना, बाद में आई ग्रिड, ईयर ग्रिड। जब पेट ठीक हो गया तो लिवो ग्रिड, लिवामृत। अरे जब ठीक हो गए तो कहाँ जरूरत कहाँ रह गई है? दवा बेचना हमारा मकसद नहीं, लोगों की जिंदगी बचाना हमारा मकसद है। व्यापार हमारा मकसद नहीं, उपचार और उपकार की भावना से हम आपको ये औषधियां देते हैं। एक बार उभार लो अपने आप को। ठीक हो गई है, थायराइड की दवा बंद हो गई इसकी, अब थायराइड नॉर्मल है, जिंदगी भर दवाई खाते रहते। हाँ भाई जी। ओम। ओम। हम रामायण प्रसाद अररिया बिहार से आए हैं। हाँ जी। हमको रोमैटिक अर्थराइटिस इतना हो गया था, चल फिर नहीं सकते थे। हाँ। और हर्निया भी हो गया था। पूरा परिवार मेरा ऑपरेशन दिसंबर में ही कराना चाह रहे थे, लेकिन हम जबरदस्ती डिगे रहे कि हम नहीं कराएंगे, हम रामदेव बाबा के यहाँ जाएंगे लेकिन हम ऑपरेशन नहीं कराएंगे। आज हम पूर्ण रूप से चल फिर सकते हैं और हर्निया मेरा बहुत अच्छा है। लो, हर्निया भी अच्छा कर लिया। उसमें लगातार सर्वकल्प कायाकल्प पीना पड़ता है। जी जी। समय लगता है 4-6 महीना, ये 1-2 दिन में नहीं होता। अब एक मैया कल ही आई, स्वामी जी मेरा हर्निया तो ठीक ही नहीं हुआ। मैंने कहा मैया ये 4 दिन में ठीक नहीं होगा, 4 महीने लगेंगे। अच्छा इतना समय लगेगा तो कटवा ले। वो नकली नेट डाल देंगे, फिर दूसरी जगह से फूटेगा पटाखा। 4 महीना धीरज रख। बाबा ने धीरज रखा। मैं पहले हर्निया के बारे में ज्यादा नहीं बोलता था, लेकिन मैंने देखा जो लगातार योग अभ्यास करते हैं और पीछे झुकने वाले आसन अवॉइड करते हैं, सर्वकल्प कायाकल्प पीते हैं, उनकी धीरे धीरे हाथों की झिल्ली मजबूत हो जाती है, हर्निया ठीक हो जाता है। और ये अर्थराइटिस तो जोड़ों के दर्द में तो टेढ़े मेढ़े सब ठीक हो जाता है। ये उंगली भी 4 फुट टेढ़ा हो गया है। टेढ़ा हो गया था? जी जी। ये टेढ़ी हो जाती है। अरे योग करते रहो सीधी हो जाएंगे। अच्छा टेढ़ी हो गई है तो सब मान लेते हैं, किससे? अर्थराइटिस। मैं कहता हूं सीधी भी हो जाती है, बोलिए ये नहीं मानेंगे। अरे टेढ़ी हुई तो सीधी भी हो जाएगी। मौत को मानने के लिए तैयार हैं, जिंदगी को मानने के लिए तैयार नहीं। बोले मर तो जाते, अरे मरते हैं तो जिंदा भी तो होते हैं। चलो आशीर्वाद है भाई, बहुत बहुत उनको देना, बहन जी को, पड़ोस वाले को। 2012 से मैं दवाई खा रही थी अल्सर कोलाइटिस की।
ये तो पल्लवी है क्या? हाँ, पल्लवी अग्रवाल। ये कल मिली थी। हाँ, बोले स्वामी जी मैं तो अल्सरेटिव कोलाइटिस के लिए स्टीराइड खाती थी। कितना लेती थी? 80 mg से। 80 mg। बताओ, इतना स्टीराइड खा के तो अंधे हो जाए आदमी। हाँ, मोतियाबिंद हो गया है। लो हो ही गया इसको। 4 साल खाई। 80। हाँ, इतना स्टीराइड देते इनको शर्म भी नहीं आती। दया रहम मर गया इनका। ऑपरेशन करने के लिए बोले थे। बोला आंत काट देंगे। हाँ हमारे ये एक और नया काम, आंत काट दो। मोटापा हो गया, पेट काट दो। हाँ, मोटी हो गई थी बहुत। स्टीराइड तो मोटा भी करता है। हाँ, फिर धीरे धीरे छूट गया। अब कितना स्टीराइड खा रही है? अब स्टेरॉइड में लो 80 यूनिट जो है 4 साल हो गया, छूट गया स्टीराइड। 80 यूनिट हाँ। धीरे धीरे करके छोड़ते हैं, एक दिन में ही नहीं छूटता। कितने दिन लगे तेरे को छोड़ने में? 4 साल में छूट गया, और 4 साल हो गया नहीं खा रही हूँ। 4 महीने लग जाते हैं, 2-3-4 महीने लग जाते हैं। किसी किसी को 1 महीने में भी छुड़ा देते हैं। यहाँ आने के बाद तो हम 10-15 दिन में भी छुड़ा देते हैं 10-20 यूनिट। तो बहुत खतरनाक होता है स्टीरॉइड। और सारे तरफ गुमड़ियाँ हो जा रही थी। और तेरा अल्सरेटिव कोलाइटिस का क्या हाल है? अभी ठीक है, यहाँ से 1 महीना हो गया दवाई नहीं खा रही हूँ। या 1 महीने से जमी हुई है ये? हाँ। बोली इस बार तो ठीक है, नहीं तो उसमें खून आता है लेटरिन में। आदमी ऐसे डर जाए। ये तो भैया तो मर जाएंगे, ऐसे कार्यक्रम चलता रहा। पीत भी बहुत होती थी। हाँ, अब सारा ठीक कर लिया। चलो पल्लवी, बहुत आशीर्वाद बहन। प्रणाम गुरुजी। खुश रहो। अब ये भी स्टीराइड, ये पेन किलर, इनहेलर, ये कोई उपचार है? बड़ी से बड़ी बीमारी। अब किसी किसी को 1 सप्ताह, किसी को 2 सप्ताह, किसी को 1 महीना, किसी को 1 साल लग सकता है। अब धीरज तो रखना पड़ेगा। 1 साल का नाम सुनते ही लोग परेशान हो जाते हैं। नहीं, अरे 1 साल तो कब बीत जाएगा पता ही नहीं लगेगा। करता रहे जो बता रहा हूं वो। बोले जितना धीरज कैसे रखे, रखना तो पड़ेगा। मैं यहां 1 सप्ताह से लेकर, मैं कहता हूं 1 सप्ताह, 2 सप्ताह, 1 महीना, 2 महीना, अपवाद में किसी को 9 महीना लग जाता है। जैसे हमने अपने एक बालक का बताया था, उसको तो कई बार बता चुका हूं, राम, इसका किशन नाम है। ये तो 1 साल लगा इसको, लेकिन इसका HbA1c 14 था। HbA1c 14 या 16 कहां तक पहुंच गया था? 14-15 रहता था। 14-15 HbA1c। और तिल्ली बढ़ करके, अब देखो खाली एक ही का बढ़ा नहीं हुआ। एक तरफ तो HbA1c 14 है और उसको शुगर को मापो तो 800। एक भी एग्जाम्पल दिखाओ ना कोई दुनिया में जिसने ठीक किया हो ऐसा पेशेंट। सारी मेडिकल साइंस मिल करके मैं एक एक पेशेंट का डॉक्यूमेंटेशन करूं ना। असाध्य रोगी को, कोई टाइप 1 डायबिटीज को, वो भी क्रिटिकल को कोई ठीक कर दे तो उसको नोबेल पुरस्कार मिलता है, ऐसा दुनिया में। और कहते हैं वो नया आविष्कारों में सम्मिलित हो जाता है। लेकिन मेरी सुनवाई क्यों नहीं हो रही? क्योंकि मैं गोरी चमड़ी वाला नहीं हूं, मैं इन MNCs का गुलाम नहीं हूं, मैं इन सारों को ठोकता हूं, इन मेडिकल माफियाओं को, ड्रग माफियाओं को। बोले इस स्वामी रामदेव महिमा मंडित हो गया तो योग, आयुर्वेद, यज्ञ, भारतीय संस्कृति महिमा मंडित हो जाएगी, इसको ठोको। मुझे चारों तरफ से शत्रु घेरे रहते हैं और मैंने भी ठान रखी है, मुश्किल चाहे लाख हो, हजारों लाखों शत्रु भी आ जाएं तो मैं योग के पथ पर चलूंगा और विजयी होऊंगा। अहम इंद्रो न पराजय। अब ये 14-15 HbA1c, शुगर 700-800 और स्प्लीन बढ़ के कहां तक पहुंच गई थी बेटा? ये नाभि तक पहुंच गई थी मेरी। नाभि तक स्प्लीन बढ़ के पहुंच गई। तो ये तो अभी बच्चा BNYS कर रहा है। गुजरात नो छोकरो से आ, किस गांवड़े से आयो? नखत्राणा थे આવ્યો છે આ છોકરો। हाँ, गुजराती लड़का है, नखत्राणा कच्छ में से। हाँ, अब ना ये स्प्लीन बढ़ के बाईं तरफ से और यह नाभि तक पहुंच गई। और इसका गॉल ब्लैडर क्या हो गया था? गॉल ब्लैडर मेरे पूरा श्रिंक हो गया था। श्रिंक हो गया गॉल ब्लैडर। डॉक्टर ने गॉल ब्लैडर का ऑपरेशन करने को बोला था और स्प्लीन का ऑपरेशन करने को बोला था। बोले गॉल ब्लैडर निकाल दो, स्प्लीन को काट दो, और किडनी की अभी तैयारी है क्योंकि डायबिटीज वालों की किडनी भी खराब हो जाती है। और उसमें आंखों में भी कॉम्प्लिकेशन आ गए। 4.5 नंबर मेरे बढ़ गए थे। घर पे मैंने 1 नंबर कम किया और इधर आके मैंने 1.5 नंबर कम हो गया मेरे आंख में से।
और डायबिटीज के कारण से आंख पर भी असर आ गया था, किडनी पर भी असर आ रहा था। किडनी तो पहले ही बचा ली, आंख और ठीक कर रहा अभी। ये पूरा चश्मा भी एक दिन उतर जाएगा, इसका समय तो लगेगा इन चीजों में। पूरा मुझे 8 साल से शुगर था मेरे को। 8 साल से शुगर था। 8 साल से टाइप 1 डायबिटीज। और वो लगातार मेरी कंट्रोल तो एक दिन भी नहीं आई थी। 450 कम से कम रहती थी। 450 से कम एक दिन भी नहीं आई 8 साल में। और अब 1 साल लगातार किया है। अब HbA1c कितना आ गया बेटा? 5.6। लो 5.6। और अब ये मैं क्यों बोल रहा हूं? अब ये बच्चे, इनकी माएं रोती रहती हैं, स्वामी जी। मैं कहता हूं 9 महीने में पूरा शरीर का ट्रांसफॉर्मेशन हो जाता है। लाइव एग्जाम्पल है किशन लड़का। और स्वामी जी, मेरे को हर रोज कोई ना कोई टाइप 1 डायबिटीज का मेरे को कॉल आता है कि मैं क्या करूं, इसी शुगर बढ़ जा रही है, शुगर इंसुलिन निकल गए फिर भी बढ़े। मैंने बोला कि धीरज रखिए, और जो योगरा में जो ट्रीटमेंट चल रही थी वो धीरज रख के करते रहिए, अपने आप कंट्रोल में आ रहे। पर धीरज ही नहीं रख पाते वो। धीरज नहीं रखते। धर्म का पहला लक्षण क्या बोला? धृति क्षमा दमोस्त्यम शौचम इंद्रिय निग्रह धीर विद्या सत्यम अक्रोध दर्शकम धर्म लक्षण। और स्वामी जी, 1 साल से जब मेरी डायबिटीज थी तो मेरी भी फ्लक्चुएट तो होती थी, पर मेरे पापा बोलते धीरज रख, हो जाएगा। और माँ मेरी हौसला देती थी कि करते रहते, कुछ ना कुछ तो होगा। ये स्वामी जी बोल रहे हैं, जो इतना बड़ा काम करे वो असंभव भी संभव कर सकते, तू भी कर सकता है कर। तो तब तो कोई भी ऐसा नहीं बोलता था कि टाइप 1 डायबिटीज की और होती है। मैं भी नहीं बोलता था 2 साल पहले, लेकिन 2 साल में जब मैंने लोगों को 10-10 मिनट 1-1 घंटा करवाया, मंडूक आसन, पवन मुक्तासन, ये सब प्राणायाम के साथ, फिर ये औषधि, फिर बस्ती, ये सारी चीजें दी। 2 साल पहले तो मैं ही नहीं बोलता था। तब भी इसकी माँ बाप इसको हिम्मत देते थे, धीरज देते थे, बेटा कर। और फिर जब मैं कहने लग गया तो जो संत पर विश्वास करते वो कहते भारत का सन्यासी झूठ नहीं बोल सकता। ये करोड़ों लोगों का आज भी विश्वास है। अरे मैं झूठ बोलूंगा क्यों? अच्छा बताओ, मेरे को डायबिटीज अच्छी होती है, झूठ बोल करके मेरे को क्या फायदा? तुम्हारा फायदा। फिर भी लोग मानते नहीं, ना मानो भाई, क्या करें? चलो बेटा। और स्वामी जी, मैं आस्था के जरिए ये कहना चाहता हूँ, जितने भी टाइप 1 डायबिटीज वाले मेरे को सुन रहे हैं, बस धीरज रखिए और ये करते रहिए। फर्क तो पड़ेगा ही आप सबको, जो मेरे को पड़ गया। 8 साल पुरानी डायबिटीज, टाइप 1 डायबिटीज। और ये तो जो ताजा बच्चे आए हुए ना अभी, इनमें से भी तो 4-5 तो अभी मुक्त हो गए। लेकिन थोड़ा धीरज रखना पड़ता है। 2 सप्ताह से कम भर्ती नहीं करते हम टाइप 1 डायबिटीज वाले। कुछ तो ऐसे आते हैं जैसे आप पिकनिक करने आए हो, बड़ा रोग लेके आएंगे। टाइप 1 डायबिटीज है, एंक्लोजिंग स्मोलाइटिस है, PCOD है जी, इनफर्टिलिटी है जी, वजन 1.5 क्विंटल है जी, अभी तुरंत कम कर दो जी। ऐसे काट कूट के ठीक कर दे कि इधर से 5 किलो काटा, इधर से 10 किलो काटा, आगे पीछे से 20-20 किलो काटा, ले हो गया, सूत में आ गया। ऐसे नहीं होता, थोड़ा धीरे रख। क्या ठीक किया बहन आपने? कबार वहां अनुलोम विलोम करो ना। ओम महाराज। ओम। ना, मेरे आर्थराइटिस बहुत ज़्यादा बढ़ गया था, और ये कोरोना का टाइम में तो 3 साल हो गए मुझे। ये आपकी 2 साल से तो मैं दवाई ले रही हूँ, उसी से काफ़ी फ़र्क पड़ गया। और योगा में फॉलो करती हूँ आपको। और यहाँ पे मैं आई हूँ, मेरा हाथ में अभी भी दर्द काफ़ी है, और थोड़ा मेरा अंगुली मुड़ गया था, तो मैं हाथ भी नहीं जोड़ पाती थी और कुछ उठा भी नहीं पाती थी। और मतलब लेट करके आसपास में नहीं जा सकती, इतनी बुरी हालत हो गई। फिर मैं ये दवाई लेते और योगा करते काफ़ी आराम हो गया। अब हाथ तो ठीक, अब मैं सब कुछ नीचे बैठ के योगा कर सकती हूँ, सब बहुत चीज़ मेरा में काफ़ी चेंज आ गया। और मैंने सबको बोला भी है, ये आर्थराइटिस भी, इसके भी लेवल्स अलग अलग। मैंने बोला भी है कि आप ये फॉलो करो, और बहुत जना को मैंने ये बता दिया कि ऐसे करो। इसमें मेरा वो जो न्यूट्रिशन जो है, अभी आपने ओमेगा कर दिया, ये बहुत अच्छा हो गया मेरे लिए। तो मैंने ना वो दूसरा चीज लेना पड़ा थोड़ा। तो मैं बोला जो लोग जो है ना, नहीं है। अब ये देखो कितने लोगों को हम बोल के थोड़ा दिक्कत हुआ, लेकिन मैं ठीक होने के लिए लेना पड़ा मुझे। मैं ये मछली का तेल खिलाते थे ओमेगा के नाम पर, जानवरों का तेल। तो फिर अभी मेरे को ये ओमेगा देख के बहुत खुशी हो रही है कि मैं बोला चलो आज। अब सीवकथॉर्न से फ्लैक्स सीड से हमने बना दिया, और उससे ज्यादा एफिकेसी के साथ।
क्या नाम बहन? मेरा सरिता शर्मा, मैं सिलीगुड़ी से हूँ। अब सरिता शर्मा पंडित जी की बेटी। हाँ सर। अब इसको खाना पड़ा वो ओमेगा। मैं उठ नहीं पा रही थी और मेरे फादर भी उस टाइम कोरोना से एक्सपायर हो गए थे। जानवरों से बना हुआ खाना पड़ता था, विटामिन डी, B12, कैल्शियम, आयरन, ओमेगा, कोलेजन और विटामिन सी, जिंक, ये केमिकल सिंथेटिक, ये सब अंडा पंडा बहुत इनसे बने हुए चीजें। और जितने भी प्रोटीन पाउडर्स हैं उसमें अंडा और जानवरों का मीट ये सब डालते थे। प्रोटीन पाउडर्स में डेफिशिएंसी हो जाएगी, मर जाओगे, टेढ़े मेढ़े हो जाओगे, ये खाओ, ये खाओ, वो खाओ। हैं? अब हमने ये न्यूट्रिला के 100% ऑर्गेनिक, प्लांट बेस्ड, बायो फर्मेंटेड और कुछ तो 100% ऑर्गेनिक नेचुरली है, लेकिन कोई इसमें नॉन वेजिटेरियन कोई चीज नहीं है, कोई केमिकल बेस्ड चीज नहीं है, कोई एनिमल वाली चीज नहीं है, कोई सिंथेटिक चीज नहीं है। तो ये भी दुनिया में पहली बार पतंजलि ने दिया न्यूट्रिला न्यूट्रिशन। नहीं तो ये अर्थराइटिस वालों को बहुत दिक्कत होती है, डिफॉर्मेशन होता है, अलग अलग तरह से ये इनके शरीर में हानियां होती है डाइट रिस्ट्रिक्शन के कारण से। फिर मेरी 82 आ गई थी, अर्थराइटिस काफ़ी। फिर वहाँ पे एलोपैथिक को पहले वो वाली को दिखाया था, एलोपैथिक वाला को। तो 2 साल से तो ज़्यादा स्टेरॉइड वगैरह मतलब 4 महीने ली तो मेरी हालत ख़राब हो गई। तो मैंने बोला मेरे को तो लेना नहीं है। फिर मैं वहाँ पे आयुर्वेदिक वाला ले करके फिर थोड़ा रेस्ट ले के आपका देख के मैं ठीक किया। अभी मैं आपसे बस थोड़ा मेरा है हल्का, तो इसलिए ये इधर आ गया। ये भी निकल जाएगा। ओम आशीर्वाद। जिनको अर्थराइटिस है उनको उपवास भी थोड़ा करना चाहिए, सप्ताह में 1 से 2। उनको ATM की सब्जी खानी चाहिए, गेहूं चावल बंद करके रागी बाजरा का ही प्रयोग करना चाहिए। उनको जिनको बहुत ज़्यादा दिक्कत है उनको द्राक्षा कल्प या खजूर कल्प भी करवा देते हैं। अपने रोग के अनुसार जो यहाँ आहार देते हैं ना, अब उसको कंटिन्यू करने की जरूरत है। अब ये स्टीराइड, पेन किलर और तमाम तरह की BP, शुगर, थायराइड। अब BP कितने लोगों का है, जरा हाथ उठाइयो। जिनको BP है हाथ हिलाना। बहुत लोगों को है, यहाँ चेक करवाते हैं तो बहुतों को तो पता ही नहीं लगता, यहाँ आके पता लगता है। हाथ हिलाओ। इतने लोगों को है। अब तुमको एक को भी एलोपैथी की दवा नहीं खानी। क्या करना? मुक्तावटी BP ग्रिट ले लो। ज्यादा ही बड़ा हुआ है तो 2 की बजाय 4 गोली ले लो, क्या है, छूट जाएंगे, यहीं छोड़ दो। और यहां आकर के अब दवाई बंद करने के बाद भी BP नॉर्मल है, वो हाथ हिलाना। हाथ हिलाओ जरा। BP नॉर्मल आ गया, दवा बंद करने के बाद हाथ हिलाओ जरा जोर से। एक बार जोरदार ताली बजाओ भाई। BP नॉर्मल आ गया। लोग कहते तो ठीक ही नहीं होता, यहाँ तो 100 हाथ हिल रहे हैं कम से कम। किसी किसी को मुक्तावटी BP ग्रिट लेनी पड़ी, को तो वो भी नहीं लेते और उसके बिना भी नॉर्मल आ रहा है, तो बोले जरूरत ही नहीं है। और यहाँ आकर के शुगर की दवाइयाँ कितनों की बंद हो गई और शुगर नॉर्मल है, जरा वो भी हाथ हिलाओ। इंसुलिन छोड़ो, बिना इंसुलिन वाले भी तो हैं, हाथ हिलाओ जरा। शुगर की दवाई बंद हो गई और शुगर नॉर्मल है, ये भी बाईं तरफ ज्यादा है, हाथ हिलाओ जरा एक बार अच्छे से। ये बाईं तरफ ही 15-20 है, 10-15 इधर दाईं तरफ है। एक बार जोरदार अभिनंदन है इनका भी। शुगर की दवाई कल ही परसों मैंने डांटा था, दवा बंद करने के लिए डांटना पड़ता है, चिपके रहते हैं दवाइयों से जैसे कोई भगवान मिल गए इनको। थायराइड की दवाइयां कितनों की बंद हो गई? थायराइड की दवा छोटे बच्चों से लेकर के, ये तो गुड़िया को देना इसको। थायराइड की दवाई कितनों की छूट गई? हाथ हिलाओ। बाकी सब बंद कर दो, थायरोग्रिड लो और 21 बार उज्जाई करो। करो जी बेटा। प्रणाम स्वामी जी। बेटा। मैं ज्योत्सना झारखंड से। जी बेटा। स्वामी जी, मुझे पिछले 15 साल से थायराइड है और 125 mg के नीचे मैंने कभी थायरोनॉर्म खाई नहीं। 125 लो। और उम्र कितनी बेटा? मेरी 27 साल है सर। और कितने साल से है थायराइड? मैं जब 13-14 साल की थी। 13-14 साल की थी तभी इस गुड़िया को थायराइड हो गया, बताओ। और 125 mg तक खाती थी। फिर पिछले 1 साल से ये मेरे मम्मी पापा हैं, ये अपनी आंखें बंद करते हैं और जो आप बोलते हो वो सिर्फ वही मानते हैं। और वो मुझे डेली सुबह 5 बजे उठाते थे कि स्वामी रामदेव बोल रहे, तुम्हें वो मानना है। हाँ। पिछले 1 साल से उज्जाई और सारे अनुलोम विलोम सर्वांगासन हलासन सब किया और थायरोग्रिड खाया,
लास्ट अक्टूबर में मेरी थायराइड की काउंट 15 थी। इस मार्च मेरी थायराइड की काउंट 1.4 हो चुकी है। और दवा अभी थायरोनॉर्म। सर स्वामी जी, जब मैंने टेस्ट कराया तो मैं डॉक्टर के पास गई नहीं, क्योंकि मुझे पता था 125 के बाद 100 mg बोल देंगे, बट वो बंद नहीं करेंगे। तो मैं वेट कर रही थी कि मैं पहले यहाँ आऊँ, दिखाऊं। और मुझे एसिडिटी और कॉन्स्टिपेशन की भी बहुत इश्यूज़ रहे हैं, बिकॉज मैं थायरोनॉर्म खाती हूँ, उसके साइड इफ़ेक्ट्स। बट यहाँ 5 दिन से मुझे कोई एसिडिटी नहीं हो रही, कोई कॉन्स्टिपेशन नहीं हो रही, कोई वीकनेस कुछ भी नहीं हो रही। तो मुझे अब लग रहा जो पता कभी नहीं क्या। नॉर्मल ही नहीं आता था वो नॉर्मल आ गया। और अभी वो जो एलोपैथी की दवाई कितनी खा रही है? अभी तो नहीं खा रही हूँ स्वामी जी उसे मैं। जो कभी, अब 13 साल की उम्र से बच्ची परेशान थी, अब ये खाते खाते तो हार्मोनल इम्बैलेंस। एक स्वामी रुद्रवेश जी, हमारे पुराने सन्यासी, उनकी बहन आई मेरे से 10-15 दिन पहले मिली, उसकी आँख यूँ बाहर निकल रही। मैंने कहा बेबे ये क्या हो रखा? बोले थायराइड। बोले अब थारे पास आई हूँ। मैंने कहा अब क्यों आई है? पहले से नहीं बेरा था, सारी आँख फुड़वा के आई है। थायराइड की दवा खाते खाते आँख यूँ दिए की तरह, डिबले की तरह, बोले ना गाँव की भाषा में, दिए की तरह बाहर निकल गई। हार्ट के ऊपर भी असर आ गया, चक्कर आते हैं। अब आप ठीक कर दो। मैंने कहा पूरा बिगाड़ खाता करके आई, पहले क्यों नहीं आई? बोले जी पहले मैं मानती नहीं थी, क्यों बोलते रहे बाबा। बाबाओं का मजाक उड़ाओ और अपने आप दुख पाऊं मैं। चलो इस गुड़िया के लिए जोरदार ताली बजाओ। इसने माँ बाप की बात मानी कि बेटा भारत का कोई सन्यासी, कोई योगी बोल रहा है, हमारे भले के लिए बोल रहा है ना, उसको तो थायराइड नहीं है, अपने लिए बोल रहा है, मान लो। तो क्या पढ़ाई कर रही है बेटा? मैं तो अभी जॉब कर रही हूँ। जो अब चलो, अब कुछ नहीं होगा बेटा, बस योग मत छोड़ना जिंदगी। बिल्कुल बिल्कुल, अब यहाँ से बहुत सीख के जा रही हूँ। और स्वामी जी, मेरे पापा को भी डायबिटीज़ डिटेक्ट हुआ था 2018 में। उन्होंने कभी डायबिटीज़ बढ़ने ही नहीं दी, वो तभी से ही शुरू हो गया कि बाबा ने बोला बढ़ाना नहीं है इसे। हाँ, बीमारियों को पालना नहीं है, तो वहीं खत्म कर लिया। ओम स्वामी जी, 18 ईयर से हमने कोई दवा नहीं लिया एलोपैथ की। 18 साल से कोई दवाई नहीं, कोई दवा नहीं लिया है सर। हम कोरोना भी पॉजिटिव थे 20 साल में, लेकिन सर आप सिर्फ स्वामी जी, आपकी ही बात, एक मैंने क्लिप देखी थी कि बॉडी के रिक्वायरमेंट को कम कर दो, बॉडी जो मांगता है उसको कम कर दो। हमारा ऑक्सीजन लेवल 78 से 82 12 दिन तक रहा, लेकिन आपका क्लिप देख के सिर्फ आपको याद करते थे और फिर अपने आप को आपके सामने खड़ा किए हैं। एलोपैथी की 18 साल से दवाई कोई दवा नहीं ली है, और एलोपैथ भी योग से कंट्रोल है, कोई दवा नहीं लेते हैं। और धर्मपत्नी वो पूरा परिवार ऐसा होना चाहिए कि भाई अब हमारे घर में इस एलोपैथी के दरवाजे बंद, एलोपैथी के लिए दरवाजे बंद। स्वामी जी, मम्मी को आपसे बात करने में बहुत डर लग रहा है। डरो मत। क्या क्या था इनको? इन्हें अर्थराइटिस था और ऐसे हाथों में, जैसे मेरी नानी को भी था प्रॉब्लम, तो ये हाथ में बंद नहीं होते थे। वात रोग होगा। अब तेरी मम्मी का वो दर्द कैसा? बहुत बहुत बोल डर मत। प्रणाम स्वामी जी, बहुत ठीक है। ये दर्द जेनेटिक था, माँ से आ गया जी। हाँ? और वजन कम है, 57। चलो बहुत अच्छा। अब और यहाँ और कम हो जाता है जिनका थोड़ा सा बड़ा हुआ। अब यतीश ने तो ठीक कर लिया जी। वात, पित्त, कफ। बाबा जी पहले मुट्ठी नहीं बांध पाते थे, मुट्ठी नहीं बांध पाते थे, ऐसी बुरी हालत होगी। अब ठीक है एकदम। हेलो, अब तो ठीक है। तो चलो जोरदार ताली बजा दो भाई इस पूरे परिवार के लिए। हाँ? कि भाई हमारा घर में नो एंट्री फॉर एलोपैथी, नो एंट्री ऑफ एलोपैथी। हाँ भाई, ये तो पूरा लूट पीट के आया हुआ है। स्वामी जी ओम। टेढ़ा मेढ़ा वही तो है ना लड़का? कहाँ था तू? मैं स्वामी जी पीछे बैठा हुआ था। स्वामी जी प्रणाम। इसका ये टेढ़ा मेढ़ा था। क्या थी तेरी बीमारी का नाम बता? स्कोलोसिस। हाँ, स्पाइन बैंड होता है। ये स्कोलोसिस में पूरा स्पाइन बैंड हो जाता है। अब ये टेढ़ा मेढ़ा आया था। स्वामी जी आपको छोड़कर योग ग्राम की सबसे बड़ी शख्सियत है प्रियांशु जी सर। उन्होंने मुझे नया जीवन दान दिया है। वही कर सकते हैं ये कमाल। बाकी मैं सभी जगह घूम के आया और सर्जरी में भी ये ठीक नहीं होता। सर्जरी में कैसे ठीक हो जाएगा? पूरा तेरी हालत कैसी थी? थोड़ा टेढ़े होके दिखा। ऐसे टाइप पूरी टेढ़ी थी। और अभी पीछे से इसकी पीठ खोल के दिखा ना।
अभी इसकी करीब करीब 90% सीधी हो गई है। इसका माइक देना। 10% ही रहा स्वामी जी, 90% ठीक हो गया, थोड़ा हाथ का रहा है। अब हाथ का थोड़ा बचा है, वो रीढ़ की हड्डी से फिर हाथ पर भी असर आ गया था। ब्लॉकेज हो गई थी सारी नसें, ये शोल्डर उठा हुआ था, इसकी वजह से अभी थोड़ा ही बसा है, 10% बसा है। ये पूरी दुनिया में, मैं भी नहीं बोलता था पहले ठीक होता है, लेकिन योग के साथ हमने फिर चीजें जोड़ी ना, बस्ती भी जोड़ी, एक्यूपंक्चर एक्यूप्रेशर भी जोड़ा। फिर ये जो बोल रहे हैं हमारा जो बालक है प्रियांशु, उसके लिए भी एक बार जोरदार अभिनंदन। वो टेढ़े मेढ़े लोगों को ठीक कर देता है वो भगवान के रूप में मेरे लिए स्वामी जी। और उनके पास अभी इतना समय नहीं है, वो अभी पेशेंट देखते हैं तो थक जाते हैं, निरामय में भी देखते हैं और यहाँ पे भी देखते हैं। बहुत मेहनत करता हो, इतना ज्यादा टाइम नहीं दे पाता। 15-15, 20-20 रोगियों में पूरी मेहनत करता। उसको कम से कम दिन में 50 बार पसीना आता होगा, एक एक आदमी के ऊपर इतनी मेहनत करता हो लड़का। ज्यादा समय नहीं दे पाते, कम से अभी मेरा 15 दिन का ही बसा है, बट समय नहीं मिल रहा है क्योंकि 20-25 पेशेंट को देखना पड़ता है, उसके हिसाब से मेरे को कम मिल रहा है। और वो कर सकते हैं, 15 दिन का ही बोला है मेरे को, 15 दिन में तेरे को पूरा सीधा कोई ना हो जाएगा बेटा। ये बड़ी चीज है। रीढ़ की हड्डी टेढ़ी मेढ़ी भी हो, कर्व हो जाता है पूरा, ऐसा ऐसे पूरा चांद जैसा हो जाता है, और एक कंधा यूं उठ जाता है। ये कोई कहते ये तो हो ही नहीं सकता, ये होता है। आपको बीमारी कितनी हो, धीरज से काम लेना पड़ेगा।